हेलो स्टूडेंट्स। तो मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको स्ट्रेटजी एंड सोर्सेज बताए थे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको किस तरीके से पढ़ने हैं, किसमें, आर्ट एंड कल्चर में। तो आर्ट एंड कल्चर का ही अब ये नेक्स्ट तरीका है, यानी कि स्ट्रेटजी में ही आता है कि हम कैसे पढ़ेंगे। और इसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन भी मैंने एक कंपाइल्ड नोट्स के वे में दी हुई है। तो देखिए, क्लासिकल एंड फोक डांसेस का एनसीईआरटी 11th में कुछ भी नहीं दिया हुआ, ये पूरा मैंने देखा हुआ है। तो चलिए मैं आपको विज़न या आपको बाकी अदर नोट्स से ये कंपाइल्ड करके अभी इसके बारे में इंफॉर्मेशन देती हूँ। तो देखिए, 6 रिकॉग्नाइज स्कूल हैं, यानी 6 जाने पहचाने स्कूल किसके, इंडियन क्लासिकल डांस के। क्या है ये एक पार्ट है रिलीजियस रिचुअल्स का। क्या होता है? रिलीजियस रिचुअल्स, यानी कि जो हमारे जितनी भी रिलीजियस धार्मिक जो परंपराएं होती हैं, जो रिचुअल्स होते हैं, तो इनमें क्या दिखाते हैं कि जो डांसर हैं वो गॉड की वर्शिप करते थे। किस तरीके से वर्शिप करते थे? डांस करके। किस तरीके का डांस? उनको टेलिंग स्टोरी, यानी कि स्टोरी बताते थे अपने जीने की, अपनी लाइफ के बारे में, और अपने एक्सप्लॉयटेशन की, यानी कि उनका शोषण हो रहा है, वो किस तरीके से इस दुनिया में रह रहे हैं, तो उनके बारे में जो सारी इन्फॉर्मेशन बताते थे डांस की फॉर्म में। तो ये एक रिलीजियस रिचुअल्स माना जाता था और इनको डांसर करते थे, कैसे, वर्शिप गॉड की। अब इसमें देखेंगे कुछ प्रिंसिपल्स हैं इंडियन क्लासिकल डांसेस के, जो किससे लिए गए, नाट्य शास्त्र से। अब हम यहाँ पर जान रहे हैं, देखिए, सोर्सेज के बारे में कि इंडियन क्लासिकल डांसेस आया कैसे। तो नाट्य शास्त्र से डिराइव हुए हैं सभी इंडियन क्लासिकल डांस। तो नाट्य शास्त्र में किसने डिराइव किए थे? ये भरत मुनि ने। किसने? भरत मुनि ने। और भरत मुनि ने इसको लिया था लॉर्ड ब्रह्मा से, ओरिजिन किया था किससे? लॉर्ड ब्रह्मा से। और लॉर्ड ब्रह्मा ने एक 5वां वेद क्रिएट किया था, दैट इज नाट्य वेद। कौन सा? नाट्य वेद। आप जानते हो ना, 4 वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो एक नाट्य वेद भी क्रिएट किया हुआ था। और नाट्य वेद जो है वो 4 एग्जिस्टिंग वेदास को रिप्रेजेंट करता है कि वो कितने ज़रूरी है, उनका एशंस, उनके बारे में सारी चीज़ें नाट्य वेद रिप्रेजेंट्स करता है। तो इन ये जो 4 एग्जिस्टिंग वेदा हैं, तो इनसे क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, देखिए, डांस फॉर्म की। पाठ्य, पाठ्य यानी जो डांस के शब्द होते हैं वो ऋग्वेद से लिए हैं, सबसे पुराना वेद है। इसके बाद जो अभिनय है, यानी कि गेस्चर, जो फॉर्म होती है ना, जैसे हाथों को घुमाना, सिर को या आँखों को, तो वो यजुर्वेद से ली गई हैं। और गीत, यानी कि जो म्यूज़िक है, जो संगीत है, वो सामवेद से। और रस, यानी कि इमोशंस, वो ले गए अथर्ववेद से। आँखों के थ्रू, चेहरे के थ्रू जो एक भाव दिखाते हैं ना, क्रोध का, लव का, या फिर आपका कोई इमोशन, तो ये सब कहाँ से लिया गया है? रस, अथर्ववेद से। इसके बाद 3 मेन कंपोनेंट है, देखिए, जो डांस की फॉर्म के बेसिस हैं, यानी कि जो फॉर्म करते हैं इन डांसेस का एक बेसिस क्या है, वो 3 कंपोनेंट। फर्स्ट इज नाट्य। नाट्य क्या होता है? नाट्य एक ड्रामेटिक एलिमेंट होता है डांस का, यानी कि एक तरीके से ड्रामा करना किसी के फॉर्म में, किसी के करेक्टर को इमिटेट करना, जैसे राधा कृष्ण के करेक्टर को, राम के करेक्टर को, दुर्गा के करेक्टर को, शिव के करेक्टर को। ये जो करेक्टर का जो इमिटेशन है, दैट इज कॉल्ड नाट्य। नृत्य, इसके बाद है सेकंड कंपोनेंट डांसेस का, नृत्य। नृत्य होता है प्योर डांस, यानी कि जो मूवमेंट होती है हैंड की, बॉडी की, फीट की, हेड की, तो दैट इज नृत्य। इसके बाद है नृत्य। नृत्य क्या होता है? ये मूड का पोर्ट्रेल होता है, यानी कि मूड कैसा है, फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, हैंड गेस्चर क्या दर्शा रहे हैं, लेग और फीट के पोजीशन क्या दर्शा रही है। तो ये जो पोजीशंस होती हैं, दैट इज कॉल्ड नृत्य। तो नाट्य, नृत्य एंड नृत्य, ये 3 मेन कंपोनेंट होते हैं इन डांसेस के। देखिए, मैंने ये आपको कंपाइल्ड नोट्स करके बनाए हैं ताकि आपको एग्जैक्ट A to Z और यूपीएससी या स्टेट पीएससी से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचे और आपका टाइम एंड मनी दोनों ही सेव हों। तो आप मेरे साथ इस तरीके से डेली पढ़ते हुए चल सकते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ स्टडी से रिलेटेड ही सारी वीडियोस बनाती हूँ, इसलिए मेरे चैनल का नाम है स्टडी रिलेटेड ओनली। और प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा इससे पहुंचता है। इसके बाद देखेंगे हम कि कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स भी होते हैं इंडियन क्लासिकल डांस के। तो क्या है वो? 2 बेसिक एस्पेक्ट्स हैं, दैट इज तांडव और लस्य। तांडव क्या होता है? तांडव होता है कि रिदम पर मूवमेंट करना, जो रिदम होती है ना, डन डना डन डन, तो जो भी जो रिदम है उस पर मूवमेंट करना। और ये मेल करेक्टरिस्टिक्स की पावर और स्ट्रेंथ को दर्शाता है
कि ऐसा नहीं है कि तांडव सिर्फ मेल ही कर सकते हैं, फीमेल भी कर सकती हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये मेल, एक मेल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, एक पावर उनमें की स्ट्रेंथ, उनकी फर्मनेस, उनकी दृढ़ निश्चितता, उसको दर्शाता है तांडव। इसके बाद है लास्य। लास्य क्या होता है? ये ग्रेस, भाव, रस, अभिनय, एक फेमिनाइन जो एस्पेक्ट होता है डांस का, यानी कि ये डांस गर्ल्स या फेमिनिन जो करती हैं, थोड़े प्योर फॉर्म में, थोड़े लव फॉर्म में, या कोमल सॉफ्ट फॉर्म में, तो दैट इज कॉल्ड लस्य। तो ये दो बेसिक एस्पेक्ट है किसके? इंडियन क्लासिकल डांस के। तो ये देखिए, ये पूरे इंडियन क्लासिकल डांस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। अब हम इसके बाद बाकी इन्फॉर्मेशन समझेंगे। इसके बाद देखिए, इसमें है वेस्टर्न वैले और इंडियन क्लासिकल डांस में डिफरेंस। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।